जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की जो फ्लेमिंगो बुक है जिसका चैप्टर पहला है द लास्ट लेसन, उसका जो लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका अर्थ देखने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखा है और उसका आंसर भी लिखा है और अब मैं आपको इसका अर्थ समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, द पीपल माने लोग, इन द स्टोरी माने इस कहानी के अंदर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि द लास्ट लेसन नाम की जो कहानी है, इस कहानी के अंदर लोगों को सडनली अचानक ही रियलाइज़ माने एहसास होता है, हाउ माने कितने ज़्यादा, प्रेशियस माने कीमती है, डियर माने उनकी, लैंग्वेज माने भाषा, यानी कि इस कहानी में जिसका नाम है द लास्ट लेसन, लोगों को अचानक ही एहसास होता है कि उनकी अपनी भाषा उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टू देम माने उनके लिए, अर्थात इस कहानी के अंदर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, लोगों को अचानक ही एहसास होता है कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी ज़्यादा कीमती है। तो ये तो हमसे कहा जा रहा है। फिर पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट शोज़ माने क्या चीज़ दिखाती है, यू माने आपको, दिस माने ये, यानी कि इस कहानी के ज़रिए आपको ये बात कैसे पता चलती है। फिर हमसे पूछा जाता है कि वाई डज दिस हैपन, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्यों होता है, यानी कि कौन सी बात आपको इस कहानी से ये बात बताती है कि लोगों को एहसास होता है। और फिर हमसे ये पूछा जाता है कि ऐसा होता क्यों है। ये हमारा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि द पीपल इन द स्टोरी द लास्ट लेसन सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस दियर लैंग्वेज इज टू देम, यानी कि इस कहानी के अंदर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, लोगों को अचानक एहसास होता है कि उनकी भाषा अपने लिए कितनी ज़्यादा कीमती है। एंड व्हाट शोज़ यू दिस, आपको किस चीज़ से ये बात पता चलती है। एंड व्हाट डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है, वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। तो अब मैंने ये आंसर लिखा है, आंसर में आपको और समझा रहे हैं, इंट्रोडक्शन में हम उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो द जर्मन्स यानी कि जर्मनियों ने, हैड बोन माने जीत लिया था, द टेरिटरी माने होता है क्षेत्र, ऑफ फ्रांस माने फ्रांस का, यानी कि जर्मनियों ने फ्रांस पर आक्रमण करके फ्रांस का कुछ हिस्सा जीत लिया था। कंप्राइजिंग माने जिसमें शामिल था, कौन कौन शामिल था, लॉरेन शामिल था एंड अल्सास शामिल था। कब जीत लिया था, इन द बैटल माने युद्ध के अंदर, यानी कि जब जर्मनियों ने युद्ध में फ्रांस के कुछ हिस्सों को जीत लिया था। और उसमें कौन कौन से हिस्से शामिल थे, उसमें लॉरेन भी हिस्सा एक शामिल था और भैया अल्सास भी एक हिस्सा उसमें शामिल था। फिर हमसे पूछा, फिर हमने लिखा है प्रेशियसनेस माने कीमत, ऑफ द लैंग्वेज माने भाषा की कीमत क्या होती है। तो क्या हुआ कि भैया द ऑर्डर्स माने आदेश, यानी कि नियम कानून, फ्रॉम बर्लिन माने बर्लिन से, आर डिस्पैच्ड माने जारी किए जाते हैं। ये हमारी पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर आपको थोड़ी ग्रामर पता है तो आप समझ पाएंगे, वरना तो आप ऐसे समझ लीजिए। द ऑर्डर्स माने आदेश, फ्रॉम बर्लिन माने बर्लिन से, आर डिस्पैच्ड माने जारी किए जाते हैं, दैट माने की, क्या आदेश जारी किए जाते हैं कि भैया इन द स्कूल्स माने स्कूलों में, और ये स्कूल कहाँ के हैं, ऑफ लॉरेन एंड अल्सास, कि भैया लॉरेन और अल्सास के स्कूलों में जर्मन विल बी टॉट, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है भैया। इंस्टीड माने बजाय, ऑफ माने के, फ्रेंच माने फ्रांसीसी भाषा, यानी कि बर्लिन से ये आदेश जारी किए जाते हैं कि लॉरेन और अल्सास के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी बजाय फ्रांसीसी भाषा के। मिस्टर हैमेल जो हैं, इन्फॉर्म्स माने वो जानकारी देते हैं, द क्लास माने कक्षा को, मिस्टर हैमेल कक्षा को जानकारी देते हैं। वो अब जो उन्होंने अपने शब्दों में कहा था वही हमने उनके शब्दों को यहाँ लिखा। वो क्या कह रहे हैं कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज माने ये है, योर माने तुम्हारा, लास्ट लेसन ये तुम्हारा अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें आज दूंगा। मिस्टर हैमेल क्लास को जानकारी देते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा अंतिम पाठ है जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर माने आदेश, हैज़ कम माने आया है, फ्रॉम बर्लिन माने बर्लिन से, टू टीच माने पढ़ाने का, जर्मन भाषा को, इन द स्कूल्स माने स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाए जाने का आदेश आया है। द न्यू मास्टर, जो नया मास्टर, कम्स माने वो आ जाएगा, टुमारो माने कल से, और नया जो टीचर है वो कल से आ जाएगा। दिस इज माने ये है, योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा फ्रांसीसी भाषा का अंतिम अध्याय है। ये मिस्टर हैमेल के बारे में जानकारी हुई। फिर दीज वर्ड्स माने ये जो शब्द थे, यानी कि यहाँ से लेकर ये जो लास्ट तक के जो शब्द हैं, यहाँ से लेकर लास्ट तक के जो ये शब्द हैं,
तो उनको लिख रहे हैं कि दीज वर्ड्स माने ये जो शब्द थे, वर माने थे, ए थंडर क्लैप माने हिला देने वाले थे, टू द स्टूडेंट्स माने बच्चों के लिए, एंड द विलेज पीपल और उन गाँव के लोगों के लिए, हु माने जो कि, वर माने थे, प्रेजेंट माने मौजूद थे, देयर माने वहाँ पर। मतलब कि मिस्टर हैमेल ने जो ये सारे शब्द कहे, ये सारे के सारे शब्द उन बच्चों के लिए और उन गाँव के लोगों के लिए जो क्लास में उस समय मौजूद थे, उन सब के लिए हिला देने वाले शब्द थे। देन माने तब, दे माने उन लोगों को, सडनली अचानक ही, रियलाइज्ड माने एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ कि भाई हाउ प्रेशियस माने कितनी ज़्यादा कीमती है, दियर लैंग्वेज माने उनकी भाषा, इज़ टू देम माने उन लोगों के लिए। तब जाके ये लोगों को एहसास होता है कि उनकी अपनी भाषा उनके लिए कितनी ज़्यादा कीमती है। इट शोज माने ये दिखाता है, इट शोज माने ये बताता है, द इम्पोर्टेंस माने महत्व, ऑफ दियर लैंग्वेज माने उनकी भाषा का, टू देम माने उनके लिए। यानी कि इससे ही हमें ये बात पता चल जाती है कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी ज़्यादा कीमती है। फिर उसके बाद में, क्योंकि भैया फ्रेंच वाज दियर, फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी भाषा, वाज माने थी, दियर उनकी, मदर टंग माने मातृभाषा, क्योंकि फ्रांसीसी भाषा जो थी वो उनकी मातृभाषा थी। फिर हमने कंक्लूजन क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला है कि भैया अब इस वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये जो पूछा था, वाई डज दिस हैपन, ऐसा होता क्यों है। तो दिस हैपन्स माने यह होता है, वैन माने जब, द विनर माने कोई विजेता, इम्पोजेस माने थोप देता है, दियर लैंग्वेज माने अपनी भाषा को, ऑन द वैंकिस्ड का मतलब होता है हारे हुए लोगों पर, इंस्टीड माने बजाय, किसके बजाय, ऑफ दियर मदर टंग उनकी मातृभाषा के बजाय। जैसे यानी कि जो विजेता है जब वो अपनी भाषा को हारे हुए लोगों के ऊपर थोप देता है तब ऐसा होता है। और भैया हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, इस माने रिप्लेट माने वो भरा पड़ा है, ऑफ माने से, सच माने ऐसे, एग्जाम्पल माने उदाहरणों से। और इतिहास जो है इस तरह के उदाहरणों से भरा पड़ा है, क्योंकि आप इतिहास उठा के देखेंगे दुनिया का तो उसमें यही हुआ है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में भी यही हुआ है। भारत में हम जो शिक्षा पद्धति है जो पढ़ रहे हैं ये मैकॉले पद्धति है, और मैकॉले कौन था, ब्रिटिश था, ये आपको पता होगा। तो इतिहास में ऐसा होता ही है। हम जब भी किसी देश पर कब्जा करेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी शिक्षा नीति को बिगाड़ना चाहिए, अगर हम उस देश को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसा तब होता है। तो एक बार आप देख लें, मैं एक बार इसका अर्थ और आपको समझा देता हूँ, डायरेक्ट हिंदी समझा देता हूँ कि इस कहानी में जिसका नाम है द लास्ट लेसन, अचानक लोगों को एहसास होता है कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी ज़्यादा कीमती है। और तो आपको ये कैसे पता चलता है और ये ऐसा होता क्यों है। तो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि भाई जर्मनियों ने जो है फ्रांस के राज्यों पर कब्जा कर लिया था, जिसमें लॉरेन और अल्सास भी शामिल थे। फिर उनकी भाषा का जो महत्व है, तो भैया बर्लिन से आदेश जारी किए जाते हैं कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी बजाय फ्रांसीसी भाषा के। मिस्टर हैमेल क्लास को जानकारी देते हैं कि मेरे बच्चों ये तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी अध्याय है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आया है, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी कल से अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में। नया मास्टर जो है वो कल से आ जाएगा और ये तुम्हारा अंतिम जो है फ्रांसीसी पाठ होगा। ये शब्द जो थे ये एकदम बिल्कुल हिला देने वाले शब्द थे बच्चों के लिए और उन सभी गांव के लोगों के लिए जो उस वक्त जो है क्लास में मौजूद थे। देन माने तब लोगों को अचानक ये एहसास हुआ कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी ज़्यादा कीमती है, और इससे ये दिखाता है कि उनकी भाषा का उनके लिए कितना ज़्यादा महत्व है, क्योंकि फ्रांसीसी भाषा जो थी उनकी मादरे ज़बान यानी कि मातृभाषा थी। और निष्कर्ष हमने क्या निकाला है, तो भैया ये तब होता है जब कोई जीतने वाला थोप देता है अपनी भाषा को हारे हुए लोगों के ऊपर बजाय उनकी मातृभाषा के। और हिस्ट्री यानी इतिहास जो है इस तरह के उदाहरणों से भरा हुआ है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अब मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।